हमारा जो लास्ट काम था वो था लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ निकालना, हमने वहां तक काम किया था और अब हमें यहां से आगे ले जाना है इसको। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। वो हैं जी आपके पास एनर्जी की इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशंस ऑफ सैटेलाइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक अर्थ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर और सैटेलाइट की लीनियर स्पीड है कुछ यूं। यहां तक बात समझ में आती है। अब मैं कहता हूं कि भाई इसका मास होगा m, इसका मास होगा कैपिटल M। मैं ये कहता हूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीन तरह की जो एनर्जी है उनकी इक्वेशन क्या बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा था, और वो था EP इज इक्वल टू माइनस GM_M/R। ये अंडरलाइन कर लें, ये हाईलाइट कर लें, ये आपके पास यूज होता है। कोई मसला? जरा सा मुझे ये कंफर्म कर दिएगा मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। यस या नो लिख दें कमेंट सेक्शन में, इट इज क्लियर। सर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्लास में करवाया था? इस पिछले वाली वो देख लेना उसमें। उसकी फिर आपने जो अगर आपसे टेबल। मैं वो लेक्चर भेज देता हूँ आपको, ठीक है। फिर चलिए। आपके पास आती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे हमें पता है कि वो कहते हैं E K इज इक्वल टू हाफ mv² फॉर्मूला है। तो अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होती है, वी नो दैट कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल इसको रोटेट करा रही है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, GM_M/R² इज इक्वल टू mv²/R। मेरे पास मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया GM/R इज इक्वल टू V²। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, एक VR² से एक R भी कट गया, क्योंकि R क्या रेडियस है ना, डिस्टेंस है। तो अब आपके पास V² की जगह आपने इक्वेशन डाली EK इज इक्वल टू हाफ mv² में V² को आपने सब्स्टिट्यूट किया, दिस विल बी लाइक दिस 1/2 GM/R। तो EK की इक्वेशन क्या बनी, GM_M/2R। क्या ये बात समझ में आती है गर्ल्स? जी। क्या ये क्लियर है, यस या नो? डन? बताइए, थम्स अप ही कर दें इफ इट इज क्लियर। गर्ल्स जी सर। दोनों ईमान लीना। ओके। अब तीसरा पॉइंट, जिसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चंस, टोटल एनर्जी। अब हमें पता है ओ लेवल से कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की इक्वेशन आपने क्या निकाली, GM_M/2R प्लस पोटेंशियल क्या है, -GM/R।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें भाई, जी एम एम जो आप कॉमन ले लें तो ये बाहर आ जाता है, जी एम एम अपॉन आर, ऊपर बचा 1/2, इधर बचा, इधर सारा ही बाहर आ गया तो ये 1 बचा। कोई मसला? 1/2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो आपके पास क्या बचा, जी एम एम अपॉन आर इंटू 2। क्या ये बात समझ में आती है? ये किसी की इक्वेशन होगी, ये होगी जी टोटल एनर्जी की इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ सकते हैं। ये जरा सा मुझे इत्तला दे दीजिए कि अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। लीना, ईमान दोनों? जी सर। सर एक बार दोबारा आप बता चलते दें। हैं। सॉरी सर, देर से ज्वाइन किया, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वासे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस दोबारा आ रही हैं। नहीं, नोट्स ये आ गए आपके रीड एंड राइट के पास पेपर्स। अब स्टार्ट करते हैं जी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन। कहाँ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन? ये तो रेडियन है पास से। अच्छा जी, ये है सवाल आपके पास। इसको मई जून 2017 पेपर 4 2 क्वेश्चन 1। मई जून 2017 पेपर 4 2 क्वेश्चन नंबर 1। आपसे वो ये कह रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैं आपको एक मौका देता हूं, पहले आप लोग अपनी अपनी डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिखें जो आपको लगता है कि सही है। और कोई और कमेंट? लीना, ईमान, आपके ख्याल से क्या होगा? बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छा, बल्कि एक काम करें ना, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग भी टेस्ट करते हैं। 1 2 3, जरा ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। लीना तुम ट्राई करो, ईमान दोनों रुको। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं ना। ईमान आप लोग तो जवाब दें बेटा, आप दोनों चुप बैठी हुई हैं। लीना, अपना आंसर लिख के दो बेटा। वहां से ये दोनों पोर्शन ट्राई करो। मैं करा रहा हूँ, अभी ही कराऊंगा, मैं टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं कराऊंगा ये। बट खुद से भी तो ट्राई करें ना, थोड़ा सा दिमाग हिले आप लोगों का।
बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स का। फुरकान क्या शेबान भी नहीं होगा, सारे मैच खेलने गए हैं। नहीं सर, शिवान वगैरह नहीं थे, सिर्फ फुरकान और मैं ही थे आपके स्टूडेंट, और वो था इरदम था। ठीक है। सर ये बताएंगे मुझे, इसमें पास पेपर में कौन सा पेज नंबर है इसका? 25 है मेरे पास तो। अब ये पता नहीं तुम्हारे पास कौन सा ठीक है। है। जी जी, एक मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ। ईमान आंसर बताएं। ईमान, लीना, आंसर बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। इतनी देर थोड़ी वेट होता है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू यू? जल्दी बताएं बेटा। सर नेट का इशू हो रहा है, आप रिपीट कर सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ जो सवाल आपके सामने है इसका जवाब बताएं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स जो मास पे एक्ट करती है ग्रेविटेशन फील्ड में। फोर्स जो मास पे एक्ट करती है। ओके, अगर हम इस आंसर को सही मान लें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? लीना आंसर इस स्टेटमेंट बताओ ना। Force experienced by an object in a gravitational field. एनी अदर कमेंट? ईमान आप दोनों। द फोर्स experienced per unit mass। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये रेडियस है, ये मास है। वो आपसे कह रहा है कांस्टेंट डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालें। आपको पता है एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो m से m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। मास आपको ये दिया गया है 1.0 एक्सपोनेंट 13 अपॉन आर ये रहा, तो इसका स्क्वायर होगा यानी कि 3.6 एक्सपोनेंट 3 क्यों इंटू स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? लीना, ईमान दोनों वासे, क्या ये बात समझ में आती है? सर एक बार जी। प्लीज दोबारा बोलिएगा। देखो आपने क्या करा, आपको ये पता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट बराबर है, ठीक है। तो आपके पास जी की इक्वेशन बनी जी एम अपॉन आर। जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमने कहा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 इंटू मास दिया गया 1.0 एक्सपोनेंट 13। अब वो कह रहा है कि भाई आर स्क्वायर है, तो आर रेडियस कितना है 3.6 एक्सपोनेंट 3 और इसका स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 51.47 या 5.1 एक्सपोनेंट माइनस 7। क्या ये बात, सॉरी -5 ऊपर गया ना, -5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? जी जी जी, अब आ गई। अच्छा जी, फिर आपसे वो अगला पार्ट कह रहा है कि ये बताएं मास, वेट और अगर यहाँ 960 है
और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उस कॉमेट की, तो उस वहां पर मास क्या होगा? क्लियर? दोबारा सुन लें, आपके पास ये है फोर्स यहां, अर्थ जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाले कॉमेट पे उतरेगी तो उसका वेट क्या होगा? तो पहले तो मास निकाल लो, ये तो ओ लेवल्स का सवाल हो गया। W इज इक्वल टू M इंटू जी, M इज इक्वल टू W ऑन जी, यानी 960 डिवाइडेड बाय 9.81, तो ये कितना हुआ? 960 डिवाइडेड बाय 97.9 हो 9.81, गया। ये कितना है? 97.9 हो गया सर। 97 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया आपके पास मास। अब इसको अगला वेट एक्सपीरियंस करना है, तो मास इनटू ग्रेविटी, मास तो ये रहेगा 97.9, लेकिन अब ग्रेविटी की वैल्यू 5.1 एक्सपोनेंट -5 लगाई जाएगी, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें आप -5, नहीं गलत कर गया, 97.9 मल्टीप्लाई बाय 5.1 एक्सपोनेंट -5, तो आपके पास वेट 4.99। कितना है? 4.999 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आती है? वो 5 भी कह सकते हैं आप उसको राउंड अप करके। क्या ये बात समझ में आती है? सही है सर। सर अगर 5 लिखेंगे तो 5 की पावर क्या लगाएंगे? सही है, -3 होगी। परफेक्ट है। हाँ, -3 होगी, राउंडिंग ऑफ करो ना। क्या ये बात समझ में आई है लीना, ईमान, आप लोगों को क्लियर है? माइक खोल सकते हैं आप लोग, ईमान दोनों, वासे, माइक खोल जी के जी बोल सर दें जी। यस नो। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है अगला सवाल? अ सेकंड कॉमेट हैज अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर, इसकी लेंथ अलग थी, उसकी अलग थी, इसकी विड्थ है 2.6। वो कह रहा है कि एक सिमिलैरिटी बताएं, एक डिफरेंस बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कॉमेट एंड इन द एट द सरफेस ऑफ द कॉमेट इन बी, यानी दोनों की, दोनों कॉमेट्स की एक डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी बताएं। तो आप क्या लिखेंगे? सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंस, सरफेस वेरी कर रहा है, तो जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो रेडियल होगी। सर एक क्लियर? सवाल था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आप अब वो मुझे अगला बता पार्ट कह देंगे रहा कि है आपसे, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, भेज दूंगा सब के सारे। हाँ बेटा, अभी ये पूरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। अक्टूबर नवंबर 16 का पेपर 4-1 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि एक अर्थ से इतनी दूर एक सैटेलाइट है, और वो आपसे ये क्या कहता है? वो कहता है कि ये इक्वेशन प्रूव करके दें। तो अब आपने क्या करना है, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली थी वो आज दोबारा देख लें। हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, Gmm/r² इज इक्वल टू, अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए, मेगा चाहिए और आर चाहिए। तो एफ सी की 3 इक्वेशन थी, एक होती है mv²/r, ये मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए, इसमें टाइम पीरियड नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी होती है एफ सी इज इक्वल टू mr⍵², ये मैं यूज करूंगा क्योंकि इसमें आर भी है और इसमें ओमेगा भी है। तीसरी है मेरे पास एम वी ओमेगा, ये मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आर नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? ऑल गर्ल्स, वासे ने और लीना ने कल की क्लास ली थी, आप दोनों ईमान ये बताएं कि क्या ये बात समझ में आई आपको? कि आपने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट करी है? दोनों ईमान क्लियर है? अच्छा, अब आपने कहा mr⍵², आपके पास m से तो m कैंसिल हो गया, ये r² उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया Gm इज इक्वल टू r³ ⍵²।
आपको याद आया कि सर फहद ने कहा था ओमेगा अगर एक पूरी रोटेशन हो जाए तो 2 पाई/टी के बराबर होता है। तो ये बन गया GM इज इक्वल टू R³ 2 पाई/टी का होल स्क्वायर। GM इज इक्वल टू 4 पाई² R³ टी टी स्क्वायर उधर ले जाओ तो T² GM इज इक्वल टू 4 पाई² तुम्हें T² को सब्जेक्ट बनाना है तो ये बन गया T² इज इक्वल टू 4 पाई² R³/GM। ये आपने शो कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है जी? इफ दिस इज क्लियर तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सही है सर, सही हो गया। अब वो सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अपीयर्स टू रिमेन अबव द सेम पॉइंट। क्यों भाई? जियो स्टेशनरी की दो प्रॉपर्टीज क्या थी, मैंने आपको लिखवाई थी कि भाई आपके पास एक तो टू अदर फीचर्स क्या होंगे, सेम टाइम पीरियड है, वो तो खैर उसने लिख दिया है। इसका जो ऑर्बिट होता है वो इक्विटेरियल है, वेस्ट टू ईस्ट, जो कि हमारी अर्थ की रोटेशन है। ठीक है। और दूसरा, इट इज डायरेक्टली अबव अगर इक्वेटर, इक्वेटर मूवमेंट है इसकी। क्या ये बात समझ में आता है? इक्वेटेरियल मूवमेंट भी कहते हैं इसको। क्या ये बात समझ में आती है गर्ल्स एंड बॉयज? सर ये जरा फर्स्ट पॉइंट दोबारा समझाएंगे? देखो, ये अर्थ है, अर्थ की रोटेशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो भी अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करता है। और जो हमारा सैटेलाइट होता है वो इक्वेटेरियल मूवमेंट करता है, इक्वेटर पे होता है, पोलर पे नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? अगर वो पोलर पे होता तो उसकी कवरेज इतनी नहीं होती, इक्वेटर पे उसकी कवरेज ज्यादा होती। क्लियर ये बात? जी जी सर, ठीक है। लीना, जी। ये इतना हल्का जी क्यों? क्या नहीं समझ आया? दूसरी वाली ईमान, तुम दोनों अपना पूरा पूरा नाम लिखो, मैं दो कंफ्यूज हो रहा हूँ। दोनों ईमान अपना नाम लिखो। अब वो क्या कह रहा है आपसे, जो एक्सप्रेशन आपने ए में डिराइव करी ये वाली, इससे आप टाइम पीरियड निकाल के दें, बल्कि रेडियस निकाल के दें। जल्दी से करके दो ये, मैं नहीं करूंगा ये। जियो स्टेशन अर्थ सैटेलाइट का रेडियस मैंने कल निकलवाया था। क्या करोगे भाई? T² इज इक्वल टू 4 पाई² R³/GM। आर को सब्जेक्ट बनाना है, T²GM/4 पाई² इज इक्वल टू R³। क्यूब रूट ऑफ, बे यार अभी क्यूब रूट नहीं बनेगा, 24 × 3600 का स्क्वायर, 6.67 एक्सपोनेंट -11। अर्थ का मास आपको दिया गया है 6.0 एक्सपोनेंट 24। और रेडियस आपको जी की वैल्यू, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 4 पाई²। क्या ये बात समझ में आती है दोनों ईमान? वासे, जी सर, वो हो गया, बस एक अब बार आपने दोबारा। क्या करना है, शिफ्ट क्यूब रूट ब्रैकेट, सही फिर से समझा सकते हैं? मैं समझा देता हूँ, 24 × 3600 का स्क्वायर इंटू जी 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 6.0 एक्सपोनेंट 24। नीचे आ जाओ, 4 पाई का स्क्वायर, रेडियस है 42.3 एक्सपोनेंट 6।
यही आ रहा है बस से। जी सर, यही आंसर है जी। आप मेरी बात सुन लें गौर से। देखो बेटा ईमान, ये क्वेश्चन आपने ड्राइव की थी, अभी अभी करवाई आपको ऊपर, सही है, बल्कि कैलकुलेटर मेरे बच्चों को सही से नजर आए। तो जी एम डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब ये 3 है तो इसका मतलब आपको क्यूब रूट चाहिए। तो आपने क्या करा, सारी वैल्यूज डाली, जी की वैल्यू पेपर 4 में लिखी होती है, मास ये रहा। अच्छा, अर्थ की एक रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इज 24 आवर्स। आपको अगर मीटर में चाहिए तो आप आवर में नहीं लेते, सेकंड में लेते हैं। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 आवर में कितने सेकंड होंगे वो आपने कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। ईमान नदीम, ईमान मसूद, लीना, जी। अब वो क्या कह रहा है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ दिस above the radius is this. Use your answer in B part 2 and the expression this to calculate in hours the period of the satellite। यानी अब रेशियो मेथड कर रहा है वो। तो अब आपके पास क्या हुआ भाई, आपने कहा कि भाई T/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.64 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 4.23 एक्सपोनेंट 7 का होल क्यूब। यानी आपने ये टाइम पीरियड चाहिए, अर्थ का टाइम पीरियड 24 है, ये उस सैटेलाइट का है, ये जीपीएस या अर्थ का है, रेशियो मेथड से करा आपने। तो अब टी की वैल्यू क्या आएगी जरा निकालें। मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं थोड़ा सा थक गया हूं। तो आपके पास 12 आवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा? 1 मिनट रुके सर, बता रहा हूँ 1 मिनट। लीना, ईमान मसूद, ईमान नदीम, क्लियर है बेटा या नहीं? रेशियो मेथड लिया है। देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है, टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू के। डन। आगे बढ़े। अब आते हैं जी अगला मेरे सवाल। पास तो वो है जी अक्टूबर नंबर 1642 क्वेश्चन नंबर 1। वो आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताएं, तो आप क्या कहेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। सर वो लास्ट वाले का 0.24 आया है। नहीं, गलत आ रहा, रेडियन में होगा तुम्हारे कैलकुलेटर। अब वो क्या कह रहा है, द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटूरी, द स्टार हैज अ मास दिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज दिस, द सन हैज अ मास दिस। तो कह रहा है प्रोक्सिमा सेंटूरी क्यों पॉइंट मास समझा जाता है अगर सूरज से देखें। तो देखो, अगर आप ये देखें, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा प्रोक्सिमिटा सेंटूरी है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो इसका रेडियस है, इसका डायमीटर है, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आवर सन। क्या ये बात समझ में आती है? और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आती है? लीना, वासे, ईमान मसूद, ईमान नदीम, बेटा क्लियर है या नहीं? रिपीट कर। मैं कह रहा हूं इसका अपना रेडियस या डायमीटर इतना छोटा है और ये इतने डिस्टेंस पर है कि हमारे सन के मुकाबले, कि वो एक छोटा सा डॉट दिख रहा है। जैसे आप अगर अभी आसमान में देखें तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, वो डॉट दिखेंगे आपको, तो क्या वो वाकई में डॉट है? वो तो डॉट नहीं है ना, वो तो एक पूरा मास है, लेकिन वो इतने डिस्टेंस पर है कि आपको एक छोटा सा डॉट दिखता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप क्या लिखेंगे,
the radius or the diameter is so small and the distance is very high. अब वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालें प्रोक्सिमा सेंटेरी की। जी की वैल्यू आपने क्या निकाला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपके पास जी क्या है भाई, जी है 6.67 एक्सपोनेंट -11। एम आपके पास कहाँ गया, इसका मास कहाँ गया, 2.5 एक्सपोनेंट 29। 2.5 एक्सपोनेंट 29 इसका मास है और इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, 4.0 एक्सपोनेंट 13 इंटू 10⁻3। ये क्यों किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, ये किलोमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करा और फिर उसको स्क्वायर किया, क्या ये बात समझ में आती है वासे, लीना, ईमान? 2.5 जो है इसका एक्सपोनेंट कितनी पावर ली हुई है आपने? मास है उसका, सही सही। एक मिनट, 29 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वासे, हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ये रहा मास इसका। जी 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 जी, समझ गया अब समझ इसको गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू 2.5 एक्सपोनेंट 29 नीचे ऑफ ब्रैकेट 4.0 एक्सपोनेंट 13 इंटू एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर। ये आ रही है मेरे पास मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, 1.0 इंटू सर पावर 14। क्या ये 1.04 बात समझ में इंटू आती 10 है? की पावर -14 आ रही है। हाँ, मैंने भी तो ये लिखा है। जी क्या ये जी, वो बात, मैंने तुम पहले लोगों को बोल दिया समझ था आ आप। रहा है ये जो मैं प्रीफिक्सेस चेंज कर रहा हूँ, ईमान, लीना? मेरा आंसर -18 है, मैंने -14 में लिखा, तो वो जो पॉइंट शिफ्ट करने वाला है, जो जो 8 क्लास का गेम है, वो तो आता है ना बच्चों? जी वो तो कर लोगे ना, ईमान मसूद, ईमान नदीम, कर लोगे ना बेटा? जी सर। ओके, फिर वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास फोर्स, तो F इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय M। F इज इक्वल टू 1.04 एक्सपोनेंट -14 और मास कितना है भाई इसका, दूसरे वाले का, ये रहा सन, हमारे सूरज का मास 2.0 एक्स -30। करो जरा यार, मैं थक गया कैलकुलेटर खोल खोल के। आंसर बताओ। 2.08 2.1 एक्सपोनेंट 16 न्यूटन। हाँ 2.0, सॉरी। क्लियर होती है बात, क्या यहाँ तक समझ आता है बेटा? जी तेज तो नहीं जी जा जी रहे? सर। नहीं नहीं। अब क्वांटिटेटिवली बताना है कि सूरज आइसोलेटेड क्यों है दूसरे स्टार्स से, क्वांटिटेटिवली बताओ। ये जो फोर्स होगी, इसका इतना छोटा इफेक्ट है कि ना ये किसी चीज को अट्रैक्ट करेगी, ना ये किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो आप क्या लिखेंगे, वेरी लेस इफेक्ट on the sun as it has very high mass, due to which
it will have very less acceleration. क्या ये बात समझ में आती है? जी सर जी। बताइए, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। बस सर और ना पढ़ाएं बस। अच्छा जी, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ग्रेविटेशन के पास पेपर करेंगे सैटरडे को। संडे को सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन का टेस्ट होगा, जो टेस्ट आप सब ने देना है। अब जो लोग जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं, जैसे ईमान नदीम और ईमान मसूद, तुम दोनों ने क्लासेस नहीं ली है, लीना ने तो सारी ली है, वो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर्स के लिंक डाल रहा हूँ, ये वाला भी अपलोड हो जाएगा, वो देखें एंड सैटरडे की क्लास लें। ठीक है, संडे को टेस्ट दें और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी।